नमस्कार। सरकारी योजना में आप सबको स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से दो बड़ी न्यू अपडेट निकल कर आ रही है। पहला बड़ी न्यू अपडेट जो निकल कर आ रही है भूमि सर्वे को लेकर जो है यहाँ पर जिले में भूमि को लेकर अक्सर उठने वाले विवाद पर लगाम लगाने की तैयारी में जो है सरकार जुट गई है। इसको लेकर भूमि का सर्वे कर किसानों को जो है अब पासबुक दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया कि यहाँ पर भूमि का सर्वे कर जो है सभी किसानों को जो है पासबुक दिए जाएंगे और यहाँ पर जो है आप लोग को जो है अपलोड करवाना होगा जमाबंदी। और नेक्स्ट बड़ी जो न्यू अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ पर जो है वे जो है कृषि इनपुट अनुदान के लिए जो है अपडेट रसीद की जो है अब जरूरी नहीं है। राज्य सरकार ने जो है कृषि इनपुट अनुदान के लिए जो है अघतन भूमि लगाने रसीद की अनिवार्यता जो है यहाँ पर अब खत्म कर दी है। सारा जानकारी को जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके और सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखिए। जिले में भूमि का होगा सर्वे, अपलोड कराए जमाबंदी। देखिए यहाँ पर किस किस जगहों पर जो है यहाँ पर जमीन का सर्वे होंगे और कहाँ कहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोग को जमाबंदी को जो है यहाँ पर अपडेट करवाना होगा, आप लोग को जो है अपलोड करवाना होगा। तो यहाँ पर जो है जिले में भूमि को लेकर अक्सर उठने वाले विवाद पर जो है लगाम लगाने की तैयारी में जो है सरकार जुटी है। इसको लेकर भूमि का सर्वे कर किसानों को पासबुक दिए जाएंगे। आने की जो है जो किसान का यहाँ पर जमीन सर्वे होंगे उन किसान को जो है यहाँ पर जो है पासबुक दिए जाएंगे। भूमि का सर्वे शुरू करने की फिलहाल कोई तिथि जो है यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि भूमि का सर्वे कब से होंगे, तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने साफ साफ बताया है कि यहाँ पर जो है सर्वे शुरू करने के लिए जो है फिलहाल कोई तिथि जो है निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर अंचल स्तर पर रैयतों की भूमि की जमाबंदी अपलोड करने की जो है कवायद चल रही है। यानी कि जो है यहाँ पर अंचल स्तर पर जो है रैयतों की जो है भूमि की जमाबंदी को अपलोड करने की कवायद जो है इसकी सिलसिला जो है यहाँ पर चल रही है। भूमि सर्वे के बाद भूमि को लेकर हो रहे विवाद पर विराम लगेगा। जमाबंदी वाली बक्सत भूमि रैयती मानी जाएगी। राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग के आदेशानुसार जमाबंदी वाली बक्सत भूमि रैयती मानी जाएगी बरसते उस जमीन की पूर्व से जमाबंदी चली आ रही हो और रैयत के द्वारा लगान का भुगतान किया जाता रहा हो। इसके अतिरिक्त पूर्व से जमाबंदी चली आ रही हो लेकिन लगान का भुगतान नहीं किया गया हो, ऐसी बक्सत जमीन के लगान का जो है निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद वह निजी रैयत मानी जाएगी, यानी जो है इसके बाद जो है अपना खुद की जो है यहाँ पर रैयती मानी जाएगी। ऐसे भूमि रैयत का दखल कब्जा होने पर जो है सरकार लगान निर्धारित जो है यहाँ पर करेगी। वर्ष 2014 में ही सरकार के द्वारा सभी अंचल अधिकारी को जो है निर्देश दिया जा चुका है कि बेतिया राज्य की भूमि को लेकर निर्देश वह भूमि रैयती मानी जाएगी जिसका स्थानांतरण जो है 1896 के बाद किया गया हो, साथ ही उस जमीन की संपुष्टि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पटना से की गई हो। ऐसी जमीन विवाद रहित होगी और उसे जो है रैयती मानी जाएगी। इसको लेकर बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आया है। क्या है बक्सत जमीन की, तो जमींदारी प्रथा के समय जो है किसानों को जोत आबाद के लिए जो है जमीन जमींदारों के द्वारा दी जाती है। जब बढ़ती जमीन जोत आबाद कर खेती लायक बना दी जाती थी तब उसे जमींदार के द्वारा किसानों से जो है छीन ली जाती थी। तो इसके देखते हुए जो है यहाँ पर बिहार सरकार ने जो है यहाँ पर ये निर्णय लिया है कि जब जैसे जैसे यहाँ पर जमीन सर्वे होंगे वैसे जो है सभी किसानों को जो है एक पासबुक जो है बनाकर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है जो किसान का यहाँ पर जमीन सर्वे होंगे, जो भी किसान जमीन सर्वे करवाएंगे उसको जो है यहाँ पर जमाबंदी को जो है अपलोड करवाना होगा। साफ साफ जो है यहाँ पर बिहार सरकार ने नोटिस जारी कर यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर जो है सेकेंड जो न्यू अपडेट निकल कर आ रही है ये जो है इनपुट अनुदान के लिए जो है यहाँ पर आप लोग के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो है इनपुट अनुदान के लिए जो है अपडेट रसीद जरूरी नहीं, इसको जो है यहाँ पर ख़त्म कर दी है। इसकी मान्यता जो है यहाँ पर समाप्त कर दी है क्योंकि जो है राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए अघतन भूमि लगाने रसीद की अनिवार्यता को जो है ख़त्म कर दी है। साथ ही इस आधार पर जिन किसानों के
आवेदन रद्द कर दिए गए हैं उन पर फिर से विचार किया जाएगा। जो भी किसान, मैं आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ पर 17 जिलों के लिए जो है यहाँ पर कृषि इनपुट अनुदान के लिए जो है आवेदन बिहार सरकार ने मांगी है। वैसे जो है अगर आप लोग आवेदन किए हैं, अगर आपको जो है आवेदन को रद्द कर दिया गया है, अगर आप स्टेटस चेक किए हैं तो उन पर जो है फिर से जो है यहाँ पर विचार किया जाएगा। अगर आप उसमें आवेदन किए हैं और उसमें जो है भूमि लगाने रसीद नहीं लगाए हैं, LPC नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर अब जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है ये सभी का मान्यता जो यहाँ पर ख़त्म कर दी है, क्योंकि जो है इसमें कृषि इनपुट में जो है इसको हटा दिया गया है। अब जो है जिसका आवेदन को रद्द कर दिया गया उन आवेदन पर जो है यहाँ पर फिर से विचार किया जाएगा। कृषि एवं सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि खरीफ में आई बाढ़ के कारण राज्य के 17 जिलों में हुई फसल क्षति की भरपाई करने हेतु किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना है। आप लोग को मैंने बताया कि 17 जिलों में जो है यहाँ पर फसल क्षति की जो है नुकसान हुई है, यहाँ पर भरपाई करने हेतु जो है किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना है। इसके लिए किसानों के ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। आने की पहले ही जो इसका ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं, आवेदनों की सत्यापन किया जा रहा है। आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि यहाँ पर जो है कृषि इनपुट अनुदान की जो है यहाँ पर सत्यापन शुरू कर दिया गया है सभी ग्राम पंचायत में, क्योंकि जो है हर ग्राम पंचायत के किसान सलाहकार जो है घर पर पहुंचकर यहाँ पर जो है सत्यापन कर रहे हैं। किसानों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि उनके पास भूमि का अघतन लगान रसीद नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को स्वीकृत किया जा रहा है। इस पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कृषि इनपुट अनुदान के लिए वर्ष 2018-19, 2019 से 20 एवं 2020 से 21 के भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी, मात्र भूमि रसीद की जाँच आवश्यक होगी। यहाँ पर जो है इसकी अनिवार्यता आने की जो बात कहने का मतलब यह है कि भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पर मात्र भूमि रसीद की जांच यहाँ पर आवश्यक होगी। यानी कि जो है यहाँ पर जांच जरूर की जाएगी। रसीद की अनिवार्यता को यहाँ पर हटा दी गई है, लेकिन जो यहाँ पर भूमि रसीद की जांच जो है यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 2018 से लेकर 2021 तक की। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अघतन भूमि लगान रसीद के आधार पर जिन किसानों का आवेदन अस्वीकृत किया गया उन किसानों के आवेदन का फिर से जो है सत्यापन होगा। ठीक, यहाँ पर जितने किसान का जो है यहाँ पर सत्यापन हो गया है, जिसका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उन सभी का जो है फिर से जो है यहाँ पर सत्यापन होंगे। जिसका एक्सेप्ट हो गया है उसको भी यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर सत्यापन करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर साफ साफ बताया है कि लगान रसीद के आधार पर जिन किसानों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उन किसानों को जो है आवेदन का फिर से सत्यापन होगा। अघतन भूमि लगान रसीद के आधार पर किसी भी किसान का आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी कि साफ साफ यहाँ पर बताया गया कि अघतन भूमि लगान रसीद के आधार पर जो है किसी भी किसान का आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। राज्य में बाढ़ से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल का नुकसान हुआ था, लिहाजा बाढ़ से प्रभावित किसानों को जो है लगभग 500 करोड़ रुपए का जो है भुगतान कृषि इनपुट अनुदान के रूप में किया जाना है। आपदा प्रबंधन विभाग उन्हीं किसानों को इनपुट अनुदान देता है जिन्हें उत्पादन में कम से कम 33% का जो है नुकसान होने का अनुमान हो। यानी कि जिसका जो है यहाँ पर 33% की नुकसान है उसी को जो है यहाँ पर कृषि इनपुट अनुदान जो है दी जाएगी। और यहाँ पर घोषणा की गई कि यहाँ पर जो कृषि मंत्री ने जो है यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि यहाँ पर रद्द आवेदनों का फिर से जो है सत्यापन करने का जो है यहाँ पर आदेश दिया गया है और फसल क्षति की भरपाई के लिए जो है किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना है। और यहाँ पर मुआवजे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुआवजे को आपदा प्रबंधन का यहाँ पर प्रावधान 12,000 जो है यहाँ पर 20 हेक्टेयर 5 फीट बालू जमा होने पर जो है दिए जाएंगे और 6800 असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर दिए जाएंगे और 39,000 हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर जो है दिए जाएंगे और 13,500 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर दिए। यानी कि 6800 जो है असिंचित क्षेत्र में दिए जाएंगे और 13,500 रुपये जो है जिसका सिंचित है उसको जो है यहाँ पर 13,500 रुपये दिए जाएंगे और 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरिनियर सालाना फसल में जो है दिए जाएंगे। यही जो है कृषि मंत्री ने जो है यहाँ पर घोषणा की है। सबका जो है आवेदन फिर से जो है यहाँ पर सत्यापन होगा, सभी का आवेदन को सभी का जांच होंगे। अब जो है यहाँ पर सभी का जो है कृषि इनपुट अनुदान की पैसा जो है मिलेंगे, यहाँ पर साफ साफ जो है बता दिया गया है।